महाराज ऋषभानु के महल के आंगन में श्रीमती राधा रानी का बचपन बीता। महल के आंगन में श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल खेला करती। घर के जिस भी कोने में वो खेल खेला करती, कृष्ण के एक छोटे से विग्रह को वो वहां पे जरूर स्थापित करती और उन विग्रह को वो फूलों से सजाती और उनकी पूजा करती। और इतना ही नहीं, उन्हें भोग भी लगाती अपने हाथों से बनाकर। तो द्वादशी तिथि थी और राधा रानी हर रोज की तरह अपनी सखियों के साथ अपने महल के आंगन में खेल खेलने में मग्न थी। इतने में क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि महल की चौखट पर आ गए और सारी सखियां दुर्वासा मुनि को देखकर भाग चली, लेकिन श्रीमती राधा रानी वहीं की वहीं खड़ी थी। दुर्वासा मुनि उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमती राधा रानी की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य जैसी चमकदार चीज कोई भी नहीं है और उस सूर्य के एक एक किरण और इंद्र की एक एक अप्सराओं जितना तेज और सौंदर्य राधा रानी में समाया हुआ है। बल्कि उनको जो सौंदर्य प्राप्त होता है वो श्रीमती राधा रानी से प्राप्त होता है। हजारों हजारों लक्ष्मियाँ, महालक्ष्मी की जो उनका जो तेज है, उनकी जो खूबसूरती है, ये सब राधा रानी से ली जाती है, प्राप्त की जाती है। तो आप सोच सकते हैं श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण को भी मोह लेती है, वो मोहिनी हमारी कितनी खूबसूरत होगी। उनकी खूबसूरती देखकर दुर्वासा मुनि चकित रह गए। दुर्वासा मुनि बोले, प्रिय बालिके, मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोजन पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से मीठे चावल बनाकर मुझे पवाओ। जैसे ही राधा रानी ने दुर्वासा मुनि की ये इच्छा सुनी, वो वहां से तुरंत भागी और गई अपनी मैया के पास। मीठे चावल बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो भी सामग्री लगती है, वो सब एकत्रित करने के लिए वो वहां से तुरंत भागी। सामग्री जैसे चावल, दूध, शक्कर, इलायची, किशमिश, तेजपत्ता, इन तरह की जो सारी चीज उसमें लगती है, उपयोग की जाती है, वो सब राधा रानी बटोरने के लिए चली गई। अब सामान तो एकत्रित हो चुका है। अब राधा रानी प्रवेश करती है रसोई घर में और बनाकर लाती है मीठे चावल। उन्हें बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। ये समझ लीजिए कि वो अंदर गई और बाहर आई। बस इतनी देर में उन्होंने मीठे चावल तैयार कर दिए और वो बाहर आकर दुर्वासा मुनि को परोसने लगी। अभी तक दुर्वासा मुनि ने उसे चखा नहीं है, केवल सुगंध लिया है और वो सुगंध से ही वो मचल गए थे, बहुत ज्यादा मोहित हो गए थे, परमानंद की अनुभूति करने लगे थे। अब उन्होंने एक निवाला चखा। जैसे ही एक निवाला चखते हैं, अमृत से भी बढ़कर उसका स्वाद, ऐसा व्यक्त करते हैं कि ये अमृत भी इसके सामने फेल है। इस तरह का भोग बनाया था हमारी श्रीमती राधा रानी ने और वो एक निवाला खाकर वो भाव विभोर हो गए थे। मान लीजिए कि वो इस दुनिया में ही नहीं थे, वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। और इस तरह से इसका वर्णन आया है। दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी गोलोकेश्वरी महालक्ष्मी है और जिस तरह इन्होंने ये भोग बनाया, दूसरा और कोई नहीं बना पाता। अब राधा रानी के हाथों से भोजन पाकर दुर्वासा मुनि बेहद प्रसन्न हैं। खुशी में आकर वो राधा रानी को वरदान देते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे हाथों से जो कुछ भी स्पर्श होगा, जो कुछ भी भोग तुम्हारे हाथों से बना होगा, उसका स्वाद बिल्कुल अमृत के समान होगा और जो भी व्यक्ति इसका सेवन करेगा, इस भोग को पाएगा, उसकी आयु लंबी होगी, उसे सौंदर्य और यश की प्राप्ति होगी और वो बहुत ज्यादा बलवान होगा, शक्तिमान होगा और उस व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। आगे क्या होता है? आगे होता ये है कि ये समाचार पहुंचता है मैया यशोदा के पास कि हमारी राधा रानी को मिला है वरदान दुर्वासा मुनि से कि उनके हाथ का जो कोई भी खाएगा उसके साथ ये होगा।
तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न होती है और जाती है तुरंत कीर्तिदा माँ के पास, जो राधा रानी की माता है। उनके पास जाकर उनसे निवेदन करती है कि आप अपनी राधा रानी को हमारे घर पर डेली लेकर आइए, हर रोज़ प्रतिदिन लेकर आइए और उनके हाथ का भोजन हमारे यहाँ पकेगा और मेरा लाला, मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण कन्हैया उनके हाथों का बना हुआ भोजन पाएगा तो उसको ये सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसी तरह से माँ कीर्तिदा श्रीमती राधा रानी को नंद महाराज के घर, मैया यशोदा के घर कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए उन्हें प्रतिदिन लाया करती थी। और क्योंकि राधा रानी प्रतिदिन कृष्ण के घर आया करती तो इस तरह से उन्हें एक दूसरे को मिलने और देखने का बहाना भी मिल जाता और इस तरह से अन्य लीलाएं हुआ करती। राधा रानी को इतना स्पेशल वरदान मिला है, आप नहीं चाहते राधा रानी आपकी रसोई में भी आए? उसके लिए क्या करना होगा? 2 चीज़ों का विशेष ख्याल रखिए। जब भी रसोई में प्रवेश कर रहे हो, राधा रानी की लीलाओं का स्मरण करो और तो और उनका नाम जप। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्या पता राधा रानी आपकी रसोई में भी आ जाए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए भोजन बनाने। और भोजन बनने के बाद भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाना ज़रूरी है। राधे राधे।